ओम शांति। आज 9 जुलाई 2026 साकार महावाक्य प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे बृहस्पति वृक्षपति बाबा तुम मानक उपरे बृहस्पतिर दशा बसाई एबे तुमे अविनाशी सुखर दुनिया को जाउछ। प्रश्न अविनाशी बृहस्पतिर दशा केउ पिला मानक उपरे पड़ुछि सेमानंकर लक्षण कौन हेउथिबो। तो बाबा कहते उत्तर रे जो पिला माने बंची थाउ थाउ देहर सबु संबंध को त्याग करी निजको आत्मा बोली भावी थांती एही निश्चयात्मक बुद्धिमान पिला मानक उपरे बृहस्पतिर दशा पड़ी थाए सेही मानकर ही सुखर गायन रहिछि जे अतीन्द्रिय सुख गोप गोपी मानक पचार से मानकर खुशी केबे लुचि रही परिबो नाही। गीत बजेले बाबा ओम नमः शिवाय। ओम शांति। पिला माने बाबांकर महिमा शुणिले गीतरे पिला माने बाबांकर महिमा शुणिले आजिर दिन को वृक्षपति दिन बोली कहा जाउछि जहाको मिसाई बृहस्पति कहउछंती वृक्षपति जहाको मिसाई बृहस्पति कहउछंती एहाको ही गुरुवार मध्य कहा जाउछि। वृक्षपति रु बृहस्पति हे जायछि अपभ्रंश हे जायछि। वृक्षपति हेले शिव बाबा कल्प वृक्षर पति कल्प वृक्षर पिता कल्प वृक्षर बीज रूप हेले शिव बाबा परमात्मा परमात्मा को परम पिता परमात्मा को सब संतान माने सब आत्मा माने कल्प वृक्षर सब पत्र माने हेले गोटे गोटे आत्मा सब धर्मर आत्मा माने आ शिव बाबा हेले सबु धर्मर सबु आत्मा मानकर सब वृक्षर पूरा कल्प वृक्षर समग्र विश्वर सबु आत्मा मानकर से हेले पिता। तो वृक्षपति अपभ्रंश हेकरी आज जाए ताको कहा जाउछि बृहस्पति आजिकल ताको कहाउछि बृहस्पति। बृहस्पति को गुरुवार मध्य कहा जाउछि ना केवल गुरुवार किंतु सद्गुरुवार। एही दिनटी को बंगला रे बहुत मान्यता देइथांती गायन करा जाए मनुष्य सृष्टिर बीज रूप सेथिपाई वृक्षपति कहउचंती से बीज अटंती पुणी पति मध्य अटंती पिता कहंतु नहले पति कहंतु। तो कहउचंती वृक्षर बीज को बाप बोली मध्य कहाजिवो तांक ठारू वृक्ष उत्पन्न होइथाए एहा हेउची मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष एहार बीज ऊपर रहिछि कल्प वृक्षर ताहला उल्लट वृक्ष गायन अछि हमर ओडिसा रे उल्लट वृक्ष बीज रहिले ऊपर शिव बाबा तापरे तीनोटी बिंदु ब्रह्मा विष्णु शंकर तापरे दीटा बिंदु लक्ष्मी नारायण तापरे देवी देवता धर्मर आत्मा माने। तो प्रथमे सृष्टि हेले ब्रह्मा विष्णु शंकर तापरे लक्ष्मी नारायण माने राधा कृष्ण सृष्टि हेले तापरे अन्य सब धर्म देवी देवता धर्मर आत्मा माने सृष्टि हेले तापरे अन्य सब धर्म पिता माने आसिले एवं अन्य धर्म सृष्टि कले अन्य धर्मर सृष्टि हला। तो ये भली शिव बाबा हेले बीज सबु मनीष आत्मा मानकर सबु धर्मर आत्मा मानकर से हेले बीज रूप माने पिता नहले पति। बाबा कहउछंती तुमे जानिछ आम पिला मानक उपरे एबे अविनाशी वृक्षपतिर दशा रहिछि भगवानकर छत्र छाया तळे आमे आस जायछे तेणु वृक्षपतिर अविनाशी वृक्षपतिर दशा रहिछि काहेकि ना अविनाशी स्वराज्य मिलुछि सत्यजुग को कहा ही जाउछि अविनाशी सुखधाम कलिजुग को विनाशी दुखधाम कहा जाउछि एबे दुखधाम रो विनाश हेबो सुखधाम अविनाशी अटे एहा अधा कल्प चालुछि जहाको अविनाशी वृक्षपति स्थापन करुछंती सेवा करिवा पाए पिला मानको पॉइंट नोट करिवाको हेबो प्रदर्शनी रे एही पॉइंट्स मुख्य भाबे बुझाइबाको हेबो काहेकि ना मनुष्य तो किछि भी जानि नाहंती वास्तव रे एहा होछि ज्ञान। एबे बाबा नुआ और पुराना दुनिया रो मध्य समय रे एही ज्ञान दोछंती पुणी एही ज्ञान प्राय लोप हो जाय थाए देवता मानक पाखरे एही ज्ञान न थाए जदि एही चक्रर ज्ञान थांता तेबे पुणी राजत्व रे मजा ही आसी न थांता। एबे ही तुमरो ख्याल हेउछि ना कोन राज्य नै पुणी हमर एपरि अवस्था हेबो किंतु एही परि तो ड्रामा तयारी होइछि चक्र को तो घुरिबाकू ही हेबो विश्वर इतिहास भूगोलर पुनरावृत्ति होछि चक्र बुलुची इतिहास भूगोलर जेमति दिन रातिर चक्र बुलुची गोटे वर्षर चक्र बुलुची 12 मास 6 ऋतु बुलुची से भलिया ये कल्प मध्य बुलुची कल्प बुलुची सत्य त्रेता द्वापर कलियुग से मध्य घूर्णयमान स्थिति रे अवस्था रे अछि सेपरि इतिहास ता संगरे सत्य त्रेता द्वापर कलियुग रे जहा भी इतिहास और भूगोल हैला से सब जिनस मध्य पुनरावृत्ति होछि किपरि पुनरावृत्ति होछि एकथा तुमे पिला माने जानिछ एहा हैला मनुष्य सृष्टि
तुम बुद्धि रे मूलवतन वृक्ष मध्य रही विभाग समस्तंकर अलगा अलगा अटे सब सेक्शन रे अच्छी मूलवतन रे सबु धर्मर आत्मा माने निज निज सेक्शन रे सब धर्म पिता सहित बसचंती एही कथा काहारी बुद्धि रे केबे हेले नथिबो कोनसी शास्त्र रे तो एक कथा लिखा जाई नाही असल रे आमे आत्मा शांति धामर बासिंदा अविनाशी अटु केबे हेले विनाश हेउ नै आमे आत्मा माने केबे हेले विनाश हेउ नै गोटे शरीर छाड़ी आ गोटे शरीर पाइबा जुग परिवर्तन हे जीवो कल्प परिवर्तन हे जीवो हेले मध्य रिपीट चलिथिबो आमे आत्मा माने गोटे गोटे शरीर पाइकी पुणी सेटा से शरीर को छाड़ देकी आ गोटे शरीर पाउथबा सबु जन्मर इम्प्रेस सबु जन्मर कथा गुड़ाक माइंड रु डिलीट हो जाउथबो तेनो नुआ नुआ करके लागुची तो सबुबले नुआ लागुथाय सेमाने भाबुचंती बुदबुदा पानी रु बाहरी पुणी सेथिरे मिलाई जाउची सेमाने भाबुचंती पानी फुटका भली पानी रे मिलाई जाउची आत्मा गोटे पानी फुटका भली पानी रे मिलाई जाउची माने ब्रह्म लोक रे जाईकरी मिसी जाउची मिलाई जाउची तुम बुद्धि रे समस्त रहस्य रही बाबा एने आमको ये सब कथा बुझेले ना आम जानी नथिले आत्मा अविनाशी अटे एथिरे समस्त पाठ निर्धारित हो रही एही चक्रर ज्ञान कौनसी शास्त्र रे नाही भले केउठी केउठी स्वस्तिका मध्य देखाउछंती चक्रर केवल एपरी रेखा सबु टाणी देइछंती जहा द्वारा सिद्ध हेउची जे अनेक धर्म थिला बाबा बुझाउछंती मुख्य धर्म एवं शास्त्र हेउची चारिटी सत्ययुग त्रेतारे तो कोनसी धर्म स्थापन हेउ नै ना सेठारे कोनसी धर्मशास्त्र अछि सत्य त्रेता युग रे कोनसी धर्म स्थापन होनी एबे धर्म स्थापन करूछंती बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म से तीनोटी धर्म काली मुरली कहते ब्राह्मण सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्मर बाबा स्थापन कर 2500 वर्ष ये कटिज तापर द्वापर जुगे इस्लाम धर्म तापर जैन धर्म बौद्ध धर्म ख्रीस्टियन धर्म मुस्लिम धर्म सन्यास धर्म एवं सिख धर्म तापर गुड़ाए मठ पंथ ये सब बढ़ी बढ़ी के 2500 वर्ष बहुत धर्म बहुत भिन्न भिन्न मठ पंथ इत्यादि मिसिले छोट छोट शाखा प्रशाखा कल्पवृक्षर बहुत हो सब द्वापर रु आरंभ होची पुणी देख केते वृद्धि होची बहुत वृद्धि हो 2500 वर्ष रे बहुत वृद्धि हो सत्य त्रेता कल्प एबे जो धर्म स्थापन है एथरे विशेष वृद्धि नहीं बहुत कम गीता केबे सुना जाइथिला बाबा कहउछन्ती मु कल्पर संगम जुगरे आसुची से माने पुणी कल्प अक्षर बाहर करी केवल संगम जुगे जुगे लिखि देइछन्ती वास्तव रे संगम जुगरे आउ केही धर्म स्थापन करी नथांती एपरी नुहे जे त्रेतार अंत द्वापर आदि रे एपरी नुहे जे त्रेतार अंत द्वापर आदिर संगम रे इस्लामी धर्म स्थापन हैला ना कहिबे द्वापर रे स्थापन हैला त्रेता रे स्थापन हैनी द्वापर रे स्थापन हैला एहा संगम रो सुंदर समय अटे जहा को कुंभ कहउचंती कुंभ संगम को कहा जाउची मेला को कहा जाउची ज्ञान नदी मानकर ज्ञान सागर सहित मेला आत्मा मानकर परमात्मा सहित मिलन को कुंभ कहा जाउची संगम कहा जाउची एहा हेउची आत्मा मानकर एवं परमात्मा मिलनर संगम एही रुहानी मेला संगम रे ही होइथाय से माने पानीर गंगार नाम प्रसिद्ध कर दैछन्ती ज्ञान सागर पतित पावन को जानी ही नाहंती से किपरि पतित दुनिया को पावन कराइले एहा कोनोसी शास्त्र रे नाही एबे तुम पिला माननको बाबा कहउछन्ती मते याद कर देहर सब धर्म को त्याग कर कहा को कहउछन्ती आत्मा माननको कहउछन्ती एहा को कहा जाय बंची थाउ थाउ मरिबा मनुष्य शरीर छाड़िले देहर सब संबंध टूटी जाय थाए बाबा कहउछन्ती जहा भी देहर संबंध अछि से सब को छाड़ी निज को आत्मा निश्चय कर निश्चय आत्मिक बुद्धि हुआ जेते अधिक याद करिवो सेते बृहस्पतिर दशा हेबो जांच कर आमे शिव बाबा को केते याद करूछु याद करिबा द्वारा ही कलंकी छाड़ी जीवो बाबा को याद कले आत्मा रे जो कलंकी लागिची जो मैला लागिची जो दाग लागिची से छाड़ी जीवो एवं तुमको खुशी मिलिबो तुम्हें अनुभव करि परिबो मो आत्मा केते बाबा को याद करूची जदि कम याद करिबा तेबे कलंकी मध्य कम छाड़िबो खुशी मध्य कम रहिबो पद मध्य कम पाइबो आत्मा ही सतो रजो
तमरे ओह्लई थाए तलकू। आत्मा ही सतो रज तम, सतो प्रधान सत्य जुगरे, तापरे सतो, तापरे रज, तापरे तम, लास्ट तम प्रधान कलिजुग शेष रे तम प्रधान हो जाए था। यही समय रे ही गोप गोपी मानकर अतीन्द्रिय सुखर गायन रही। आत्मा जिते तम प्रधान हो जाए से समय परमात्मा धरा उपर अवतरित होकर ब्रह्मातन सहारा नहीं आम को पुणी पाठ पढ़ाऊँच। पाठ पढ़ाइले आम जो सुख मिलूँ परमात्मा सहित कुंभमेला करी महामिलन करी जो आत्मा और परमात्मा जो महामिलन होची, जो सुंदर सुखर अनुभव होची ताकू कहा जाउची अतीन्द्रिय सुख। तो ताकू कहा जाए अतीन्द्रिय सुख। पचारिबो तो कहा को पचारिबो? गोप गोपी मान को पचार। एकमात्र बाबा बिना आउ किछि मने पड़िबो नाही, तेबे जाई खुशीर निशा चढ़िबो। आम उपरे बृहस्पतिर दशा अथवा सद्गुरुंकर दशा रही। पुणी केबे खुशी चली गले कहती बृहस्पति दशा बदली राहुर दशा पड़ी। केही बहुत साहुकार होइथांती, केही पुणी जुआ खेली देवालिया हो जाइथांती। भारत रे ही जेतेबेले ग्रहण लगी थाए सेतेबेले कहिथांती दान दियो तेबे ग्रहण छाड़ी जिवो। तुमर देवी देवता धर्म मध्य 16 कला संपूर्ण थिला। तुमर देवी देवता धर्म मध्य 16 कला संपूर्ण थिला, सेथिरे ग्रहण लगी जाइछि। राहुर दशा पड़िले देवता मानक आगरे जाई गायन करिथांती आपण आपण सर्वगुण संपन्न, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आपण लक्ष्मी नारायण के पाखु जाई गायन करती आपण सर्वगुण संपन्न, मो पाखे किछि गुण नहीं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। मैं पापी हूँ, कपटी हूँ, खड़कामी हूँ गीत बनै से गीत रे गाती। एबे तुम्हें जानुछ राहुर ग्रहण लगिबा द्वारा समस्ते कला हो जाइछन्ते। चंद्रमा शेष समय रे एक गार भली होई रहि जाय था। धीरे धीरे करिके चंद्रमार सब गुण कमी कमी जाए, कला कमी कमी जाए। तो चंद्रमा शेष दिन शेष रे एक गार भली होई रहि जाय। बाबा मध्य बुझाउछन्ती सेमती आमको कोन कहउछन्ती बाबा तुमे माने मध्य धीरे धीरे करिके सत्य त्रेता द्वापर कलिजुगरे गोटे गार भलिया हो गला। माने तुमर सब कला सरीगला। प्रथमे 16 कला सत्य जुगरे, त्रेता जुगरे 14 कला, धीरे धीरे पुणी कमी कमी की द्वापर जुगरे 8 कला, पुणी कला कमी कमी की कलिजुगर शेष रे कलाहीन हो गलानी आमे। तो गोटे गार भली रही जाय थाए। बाबा मध्य बुझाउछन्ती तुम देवी देवता मानकर मध्य चित्र रहिछि। गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्मर शास्त्र अटे, किंतु एमाने निजर धर्म को जानी नाहंती। धर्मर मुख्य मानकर सम्मेलनी करथांती। तुमे सेठारे मध्य बुझाई परिबो ईश्वर तो सर्वव्यापी नुहंती। से माने केते कथा कहउछन्ती भगवान को नारे। भगवान कहउछन्ती, बाबा कहउछन्ती मते गाली करूछन्ती, मोर बहुत ग्लानि करूछन्ती, मते सर्वव्यापी कहउछन्ती ईश्वर सर्वव्यापी। कण कण रे भगवान, माटी गोड़ी पत्थर रे भगवान, कुकुर बिलेई भितरे भगवान, सबु जिनस रे कहउछन्ती सर्वत्र सर्वत्र व्यापक। किंतु आमे देखुचे बाबा हेले परम धाम निवासी, ब्रह्मलोक निवासी, परम पवित्र, सदा पवित्र, एभर प्योर सदा शिव। से रोचंती नीला आकाश उपरे लाल प्रकाशमय दुनिया रे परम धाम रे दृश्य अति सुंदर लाल लाल प्रकाशमय दुनिया, सुनहरी प्रकाश रे सज्जित दुनिया। से गोटे हीरा शिव बाबा अति सुंदर बुद्धिरूपी नेत्र रे देखंतु शिव बाबा सुंदर रूप आकर्षक रूप। जेमती देखिले केते खुशी लगुची, केते हर्षित हो जाउचे आमे। एई भलिया एटा जोग मिलन हैला हमर आत्मा मानकर परमात्मा को सहित एई भलिया आमे मिलन करिबा। आउ तांको जदि आमे सर्वव्यापी कहबा ताले आमे किछि प्राप्ति करि परिबा नाही। तो से सर्वव्यापी नुहंती। वर्तमान समय रे आमे जदि दुनिया को देखिबा ताहले रावण सर्वव्यापी अटे, किंतु भगवान केबे हेले भी सर्वव्यापी नुहंती। सी तो बेहद्र पिता अटंती। पिला माननकु आसी वर्षा देउछंती, साधु संत आदि को तो वर्षा मिलु नहीं, तेबे मानिबे किपरि तुम पिला माननकु ही वर्षा मिलुछि। मुख्य यही कथा सिद्ध करबाकु हेबो जे ईश्वर सर्वव्यापी नुहंती। शिव जयंती होछि, शिव जयंती कुह अथवा रुद्र जयंती कुह। रुद्र यही ज्ञान यज्ञ रचना करछंती, शिव बाबा यही ज्ञान यज्ञ रचना करछंती। पूरा विश्व रे ए ज्ञान वर्तमान समस्ते आहरण करुछंती। जो माने भगवान कर पिला जो माने पसंद करुछंती, जो माने सत्य जगरे जीवा को चाहुछंती, ए ज्ञान को जो पसंद करुछंती से माने ए ज्ञान यज्ञ रे
यज्ञ रचना करुछंती पाठशाला सेंटर इत्यादि खोलुछंती सेठी पाठ पढ़ा होची भगवान कर ब्रह्मा कुमारी माने पाठ पढ़ाउछंती। तो यहाँ गोटे यज्ञ विराट यज्ञ जोटा कि पूरा वर्ल्ड रे बर्तमान चलची सब जगह खोला होची जार पसंद से आसिकी शुणी पारे जार न पसंद न शुणे किसी कथा नहीं से तो शिव अटंती से यही गीता ज्ञान यज्ञ जो विनाश ज्वाला प्रज्वलित होची। तो बाबा कहते यह से ही गीता ज्ञान यज्ञ जो विनाश ज्वाला प्रज्वलित होची। प्रत्यक्ष रे तुमे देखुच किपरि निराकार बाबा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचना करिछंती। साकार तो किछि करि परिबो नहीं ये शिव बाबा निराकार भगवान सर्वशक्तिमान भगवान करुछंती। साकार ब्रह्मा बाबा तो मनुष्य से किछि करि परिबेनी से किछि करू नाहंती मध्य तांको द्वारा शिव बाबा करौछंती। सिथले कहा जाय ब्रह्मांक द्वारा स्थापना करौछंती शिव बाबा करौछंती। यह बेहद यज्ञ एथिरे सारा पुराना दुनिया स्वाहा हेबो एथिरे सारा पुराना दुनिया स्वाहा हेबो। बाकी तो से सब हैला शारीरिक यज्ञ केते राति दिनर फरक रही। बाबा कहते यह रुद्र ज्ञान यज्ञ विनाश मध्य हेबार अछि। तुमे जेबे पास हो जिवो पूरा योगी एवं ज्ञानी हो जिवो तेबे पुणी तुम पाई नुआ दुनिया स्वर्ग दरकार। बाबा कहते मो पिला माने पूरा योगी पूरा ज्ञानी जेतले हेजिबे परम पवित्र बनि जिबे सेतबेले तांको पुणी स्वर्ग दुनिया दरकार। पुराना दुनिया रे नरक रे से माने रहिबे नहीं तेणु नरकर निश्चय विनाश हेबा दरकार। राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ एटा हला यज्ञर पूरा नाम राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। अश्वमेध अक्षर मध्य ठीक एथिरे घोड़ा को स्वाहा करुछंती। घोड़ा अर्थात शरीर वास्तव रे एहा तुमर शरीर रूपक रथ। दक्ष प्रजापतिंकर मध्य यज्ञ रचना करिथांती तांकर मध्य कहानी रही। दक्ष प्रजापति से थिले सतींकर पिता जने महाराजा थिले से हेले सतींकर पिता सती विवाह करथिले शंकर को। तो दक्ष प्रजापति यज्ञ रचना कले यज्ञ रे से निजर घोड़ा को गोटे देश गोटे अन्य देश मान को घोड़ा को पठेले जार साहस अच्छी युद्ध करने समय से घोड़ा को रोकी पार ना ना से घोड़ा जो जो देश को जीव से सब जदि से माने रोकबेनी ताहले से राजार अधिपति प्रजापति बनीजे। प्रजापति निजे से राज्य मानकर राजा बनीजे। तापरे से यज्ञ रे कौन हेले शंकर को निमंत्रण देलेनी शंकर को निमंत्रण देलेनी तो सती आसीथिले तेणु सतींकर इनसल्ट कले तांको बहुत अपमानित कले शंकर का नाम नहीं कि। तो सती से यज्ञ रे स्वाहा हे गले। तो से घोड़ा कहानी रे कौन अच्छी घोड़ा तापरे घोड़ा मध्य जेतबेले बुली बुली की चारिआडे आसीबो तापरे से घोड़ा को से यज्ञ रे स्वाहा करा जाए। तो बाबा कहते कहानी अर्थ यह है बाबा कहते घोड़ा को आमे घोड़ा माने हला शरीर ए यज्ञ रे आमे तन लगेबा ताकू कहा जाए घोड़ा को स्वाहा करबा निजर शरीर को लगेबा अथक सेवाधारी बनिबा बहुत सेवा करबा बुली बुली की घर घर जाइकरी भगवान आसीचंती तांकर परिचय देवा। तो एटा हला अथक सेवा परिश्रम मध्य बहुत थाए। एबे तुम संतान मानकर केते खुशी रहिबा दरकार। आमको वृक्षपति बाबा पाठ पढ़ाउछंती आम उपरे एबे बृहस्पतिर दशा पड़िछि आमर अवस्था बहुत भल पुणी चालू चालू लिखुछंती बाबा आमे तो द्वंद्व पड़ जाइछु। प्रथमे आमे बहुत खुशी रे थिलु जण नहीं एबे कौन हैला एठाको आसी बाबांकर हेबा एहा बहुत बड़ यात्रा अटे। तीर्थ यात्रा आदि करबा को गले केते पैसा खर्च करुछंती एठारे तो दान करिवार कोनोसी कथा नहीं एथिरे कोनोसी भी पैसा खर्च करिवार नहीं। एठारे आमे किछि फीस मध्य न थाए पाठ पढ़ारे कोनोसी फीस न थाए सेतलागी किछि पैसा खर्च करिवार नहीं। सेमानंकर शारीरिक यात्रा तुमर हला रूहानी यात्रा आमे बसिले बाबांकर घरे सेंटर रे नहले पाठशाला रे बाबा को याद कले टिके समय पूर्व एबे बाबांकर याद केमती करबा आमे बतैथिले। शारीरिक यात्रा द्वारा किछि हेले भी लाभ हेबो नाही। गीतारे मध्य अछि ना चारों ओर लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे
ଚାରିଆଡେ ବୁଲିଲୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦୂରରେ ରହିଲୁ। ବହୁତ ତୀର୍ଥ କଲେ, ଚାରିଆଡେ ବୁଲିଲେ, ବହୁତ ଫେରା ଲଗେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଦୂରରେ ରହିଲେ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନେ, ଜାଣିନେ। ଚାରିଆଡେ ବୁଲିଲୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ରହିଲୁ। ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହେଲାରୁ ବାବା ଆସିଲେ, ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ, ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଢେର କେତେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବୁ। ଏନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗରେ କେତେ ଯାତ୍ରା କରିଛେ। କେଉଁଠିକୁ ନା କେଉଁଠିକି ମନୁଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ହରିଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ଗଙ୍ଗାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ଏବେ ବାସ୍ତବରେ ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା। ତୁମ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସି ଜ୍ଞାନ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ ଏକ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା। ଏକମାତ୍ର ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ସଦ୍ଗତି ଦେଇ ପୂଜାରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ କରାଉଛି। ଆମେ ସବୁ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାପର କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ କେତେ ପୂଜା କଲେ, ବହୁତ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ, ବହୁତ ପୂଜା କଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଲେ। ତ ବାବା ଆମେ ପୂଜାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ପୂଜ୍ୟ କରି ଦଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପୂଜାରୀ ହୋଇ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛ। ପୁଣି ଦ୍ୱାପର କଳି ଯୁଗ ହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହେଇଯିବା। ଚକ୍ର ଚାଲିଛି, ତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବା। ତାପରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜାଣୁଛ, ବରାବର ଆମର ଆଧା କଳ୍ପ ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛେ ଅଧା କଳ୍ପ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିବ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିବ। ପୁଣି ଦ୍ୱାପରରେ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ସେ ଯେବେଠାରୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ସେବେଠାରୁ ହିଁ ବାମ ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ତାର ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ତ ଭିତରେ କଳା ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ବାହାରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବିକାରୀ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ଭକ୍ତିରେ ଥିଲେ, ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କାହିଁକି ଏମିତି ବିକାରୀ ଚିତ୍ର ବାହାରେ ସବୁ ଲାଗିଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ବନିଛି। ବିକାରର ଚିତ୍ର, କାମ ବିକାରର ଚିତ୍ର, ଉଲଗ୍ନ ଶରୀର, ଆଉ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ଦେବୀ ଦେବତା ବିକାର ଗଲେ, ବାମ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ। ଆଉ ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛନ୍ତି କଳା ଦେବତା, କଳା ଠାକୁର। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏସବୁ କଥା ଆଗରୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ତ ଏହା କଣ ଯେ ଏହା କଣ ବିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିକାରୀ ଥିଲେ। କଥା ଲେଖାଯାଇଛି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ସେମାନେ ଚିତ୍ର ବନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବନା ବିକାରର ଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେଇଭଳିଆ ଚିତ୍ର ସେମାନେ ବନେଇଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ବିକାର ହେଲାରୁ ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ହେଇଗଲେ। ଭାରତ ଗରିବ ତ ହେଇଗଲା, ଓଡିଶା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗରିବ ହେଲା, କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡିଲା ସବୁବେଳେ। ତ ବିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ଏହା କଣ, ବିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିକାରୀ ଥିଲେ। ଏକଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେବତାମାନେ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନେ ଶେଷରେ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଅନ୍ତରେ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଚିତ୍ର କଥା ବା କହୁଛନ୍ତି, ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ, ମୁକୁଟ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦିଲୱାଡା ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଦେଖିବ ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି, ତଳେ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉ କହିଲେ, ତ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସବୁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଚିତ୍ର ସବୁ ବନିଛି, ବିକାରର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ହେଇଛି। ତ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ପତନ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଲାନି। ସେ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଏଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଲାନି। ସ୍ୱର୍ଗ ମାଟିରେ ପୋତି ହେଇଗଲା, ସୁନା ହୀରାର ପାହାଡ ସବୁ ପୋତି ହେଇଗଲା। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଧିକାଂଶ ଜିନିଷ ସବୁ ମାଟିରେ ପୋତି ହେଇଗଲା, ଭୂଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଗଲା। ଉପରେ ଯେତିକି ରହିଲା ସେଥିରେ ଭାରତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନୀ ରହିଲା। ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ବାପା ମା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଅନ୍ତିନି। ତ ବାବା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇକି ପ୍ରକୃତି ସବୁ ଜିନିଷ ವಾಪସ୍ ନେଇଗଲା ମାଟି ଭିତରକୁ। ତାପରେ ଏବେ ପୁଣି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ ବନୁଛେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରିକି, ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିକି, ଏବେ ପୁଣି ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ଆଉ ସବୁ ସୁନା ହୀରାର ପାହାଡ ପୁଣି ଠିଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଆମେ ସୁନା ହୀରାର ସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଜ କରିବା। ବାବା ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦିଲୱାଡା ମନ୍ଦିର। ସେଠି ଦେଖିଲେ କଣ ଦେଖିବା, ସ୍ୱର୍ଗର ଚିତ୍ର ଉପରେ ରହିଛି, ଛାତ ଉପରେ। ଛାତରେ ଦେଖା ହଉଛି, ଅଙ୍କା ହେଇଛି ସବୁ ଚିତ୍ର ଗୁଡାକ। ଆଉ ତଳେ ବସିକି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତୀର୍ଥଙ୍କର ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। 108 ତୀର୍ଥଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଠରୀରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଖି ଖୋଲା ହେଇଛି, ଦୁଇଟା ଆଖି ଖୋଲା ହେଇଛି, ତୃତୀୟ ନୟନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ହେଇଛି।
तो यही सब रहस्य को आउ कहीं जानी नाहंती। बाबांकर तो अनुभवी अर्थ अटे ना। तुम्हें मैंने एबे बुझुच आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुत काल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिले दलाल। आत्मा माने परमात्मा को अलगा रहिले बहुत काल माने 5000 वर्ष। सत्य त्रेता द्वापर कलिजुगठु आमे बाबांकठु अलगा रहिले। सुंदर मिलन तेबे हबो जेतेबेले ब्रह्मा बाबांक शरीर रे दलाल भितरे शिव बाबा प्रवेश करिवे। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिले दलाल भितरे मिलला माने मीडियम भितरे मिलला, आधार द्वारा ही मिलला। शिव बाबा हमको ब्रह्मा बाबा शरीर माध्यम, ब्रह्मा बाबा हेले माध्यम, तांको द्वारा दलाल, तांको द्वारा ही हमको भगवान मिलले। तेणु ब्रह्मा बाबा को मध्य कोटि कोटि धन्यवाद। तो बाबा कहते अर्थात आत्मा माने एवं परमात्मा बहुत काल अलगा रहिले। तुम्हें माने जो माने कि प्रथमे अलगा होइछ पुणी प्रथमे आसी मिसुच। आम माने प्रथम अलगा हेतिले माने सत्ययुगर आरंभ रे आसीतिले, तेणु आमे आग आसिकी मिसिले। सत्ययुगर प्रथम राजकुमार हेले श्रीकृष्ण। श्रीकृष्णकर पिता मध्य थिबे ना। श्रीकृष्णकर माता पितांकर एते किछि महिमा देखाउ नाहंती, केवल देखाउछंती मुंड उपरे रखी नदीर आरपारी को नै गले। राजत्व आज किछि देखाउ नाहंती। कहानी रे अछि तांकर माता पितांकर विशेष किछि महिमा नै, राजाई मध्य नाही। आ मुंड उपरे रखी तांको नेकिरी आर पारी को गले। नदी आर जमुना नदी उछुलुथिला से ताको नेकी गले। तांको पितांकर महिमा काहेकि नाही एबे तुमे जानुछ। एही समय रे श्रीकृष्णकर आत्मा भल भावरे पाठ पढिछंती, जेउ कारण माता पितांक ठारो मध्य उच्च पद पाइछंती। देखंतु स्टूडेंट हुंतु नहले बच्चा हुंतु, जे भल पाठ पढ़िबो तार ना तांकर ना बेसी हबो। से भली श्रीकृष्ण बहुत भल राजयोगर अभ्यास कले। 4टा सब्जेक्ट रे ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणर धारणा आउ ईश्वरीय सेवा। 4टा सब्जेक्ट रे श्रीकृष्ण अधिक रु अधिक मो फुल मार्क्स नेले। श्री राधे तांकठु टिके कम नेले। तो एमाने ऊंच पद पाई गले। तांको बापा मांकठु मध्य एमानकर श्रीकृष्ण एवं श्री राधेकर पदवी उंचा, कहीं से अधिक मार्क नेले। पाठ राजधानी आमर विश्वविद्यालय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय पाठ पढ़ी ऊंच पद पाइले। तो सत्ययुगे तांकर नाम अधिक, तांको बापा मांकर ना बहुत कम। तो श्रीकृष्णकर राजधानी रे थिलु, स्वर्ग रे तो थिलु ना, पुणी आमे चंद्रवंशी हेलु। एबे पुणी सूर्यवंशी हेबा पई श्रीमत रे चली पवित्र होई पवित्र दुनियार मालिक हेबु। प्रत्येक निज निजर अवस्था को देखि परिबो। जदि आमे एही समय रे शरीर छाड़ी देबु तेबे केउ गति को प्राप्त हेबु। प्रत्येक ए कथा को बुझी पारिबे। जेते बाबा को याद करिवो सेते विकर्म विनाश हो। मनुष्य मानक उपरे कोनोसी विपद अथवा दुख आसिले बा देबालिया होई गले जाई साधु मानकर संग करिथांती। पुणी मनुष्य माने भाबिथांती ये तो भक्त अटंती। ठकामी करिवे नाही। एहीपरि मनीष माने पुणी 2-4 वर्ष रे बहुत धनवान होई जांती। तांकर पाखरे गुप्त भावरे बहुत धन रही थाए। प्रत्येक निजर बुद्धि द्वारा बुझी पारिबे। तुम मानक भितरे बहुत अछंती जे बहुत कम याद करूछंती। सेथिपई बाबा कहउछंती जदि निजर कल्याण चाहुच त निज पाखरे नोटबुक रख, चार्ट नोट कर। आमे सारा दिन रे केते समय याद रे रहिलु। मनुष्य तो सारा जीवन रो इतिहास लिखि थांती। तुमको तो केवल याद रो चार्ट लिखिबाको हेबो। निजर ही उन्नति हेबो। जदि बाबा को याद न करिवो तो ऊंच पद पाई परिबो नहीं, विकर्म विनाश ही हेबो नहीं। तेबे ऊंच पद किपरि पाइबो? पुणी दंड भोग करिबाको पड़िबो। जो माने दंड पाइबे नहीं से मानको पद भल मध्य मिलिबो नहीं। कहउछंती जो माने दंड पाइबे नहीं से मानको पद भल मध्य मिलिबो। जे दंड पाइबे नहीं तांको पद भल ऊंच पद मिलिबो। दंड भोग करी पुणी किछि छोट मोट पद पाइबा ताहा केउ कामर? धर्मर दंड खाइबाकू न पड़ू, बेइज्जती न हेबाकू न पड़ू, एई भली पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। तुमे देखुच शिव बाबा बसछंती, पुणी धर्मराज मध्य बसछंती। तुमको सबू साक्षात्कार कराउछंती। तुमे ए सबु काम करिथिलो मने अछि तो? एबे दंड भोग कर। कौन साक्षात्कार हबो? धर्मराज बसथिबे, शिव बाबा बसथिबे, आउ हमको सब साक्षात्कार करिके देखेबे। देखो तुमे एटा भूल काम करिच, तो तुमरो मने अछि तो? सब पूरा पिक्चर देखेबे। एबे दंड भोग कर। तो बाबा तापरे कहबे तुम जेहेतु तुमे करिच, मु तुमको मना करथिली, तुम बुझेइथिली, बहुत पाठ पढेइथिली,
ତେଣୁ ତୁମେ କରିଛ ଭୁଲ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ସେହି ସମୟରେ ସେତିକି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଯେତିକି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ପଛକୁ ଖଣ୍ଡେ ଛୋଟିଆ ରୁଟିର ଟୁକୁଡ଼ା ମିଳିଲା, ସେଥିରେ ଲାଭ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ତ ମାଡ଼ ଖାଇବ, ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ତାପରେ ଛୋଟ ରୁଟି ଟୁକୁଡ଼ା ମିଳିଲା, ତ କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? ମାନେ ପଦହାନି ହେଇଗଲା। ଫାଷ୍ଟ ତ ଦଣ୍ଡ ଖାଇଲେ, ତାପରେ ପଦହାନି ହେଇଗଲା। ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ, କାଲି କହିଥିଲେ, ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନତର ହବ, ପୁନର୍ଜନ୍ମଟା ଭଲ ହବନି। ତ ମାନି ଆଉ ମୋଚରା କହନ୍ତି। ତ ମୋଚରା ଖାଇବ, ଦଣ୍ଡ ଖାଇବ, ତାପରେ ମାନି ମାନେ ରୁଟି ମିଳିବ, ରୁଟି ଟୁକୁଡ଼ା। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ଲାଭ? ମୋଚରା ତ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏମିତି କାମ କରନି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ନିଜ ଅବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ହିସାବ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। କେହି 6 ମାସର, କେହି 12 ମାସର ପିଲା, କେହି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାରୀ ଅଟ। ବିରଳ କେହି ବ୍ୟାପାରୀ ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାପାର କରିଥାନ୍ତି। ଧନ ନାହିଁ ତ ତନ ମନ ତ ଅଛି ନା। ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତନ ଲଗାଅ, ମନ ବି ଲଗାଅ, ମାନେ ମନମନା ଭାବ ହୁଅ, ମନ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ଲଗାଅ, ଲଗନ ଲଗାଅ, ଲଗନ ଅଗ୍ନି ଜଳାଅ। ତାଙ୍କୁ ସର୍ରାଫ ବା ସୌଦାଗର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମଟ୍ଟା ସଟ୍ଟା ଅଥବା ଅଦଳ ବଦଳ କରିଥାନ୍ତି। ସର୍ରାଫ ମାନେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ, ମାନେ ସୌଦାଗର। ଅଦଳ ବଦଳ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଖପନ ଦଉଛେ, ସେ ଆମକୁ ଲଖପନ ଦଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ନ୍यूनतर ଜିନିଷ ଦଉଛେ, ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଦାମିକିଆ ଜିନିଷ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାଗଜର ନୋଟ ଦଉଛେ, ସେ ଆମକୁ ହୀରା ସୁନାର ଦୁନିଆ ହିଁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସୁନାର ପାହାଡ଼ ହିଁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ମଟ୍ଟା ସଟ୍ଟା ମାନେ ଅଦଳ ବଦଳ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ତନ ମନ ଧନ ଦେଉଛ, ତା ବଦଳରେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷା ପାଉଛ? ବାବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ, ଏପରି ଯୁକ୍ତି ବତାଅ ଯେପରି ଆମର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପରି ହେଇଯାଉ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଗୋରା କରାଉଛି, ଏକଦମ ରୂପ ହିଁ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି। ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ତୁମକୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଶରୀର ମିଳିବ। ତୁମେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ମାମା ବାବା ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ, ଯଦି ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କରିବେ, ଧର୍ମଚକ୍ର ବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବେ, ଯଦି ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କରିବେ, ଧର୍ମଚକ୍ର ବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବେ, ତେବେ ନିଜର ପଦ ହିଁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବେ। ତ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ବହୁତ याद प्यार ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା मेरे बाबा, ବହୁତ ବହୁତ ଶୁକ୍ରିୟା। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ନିଜ ଅବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହିଁ ନିଜ ଅବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ ନିଜକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଡାଏରୀ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ୟାଦର ଚାର୍ଟ ନୋଟ କରିବାକୁ ହେବ। ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ବ୍ୟାପାର କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ତନ୍ମନ ଧନ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତା ବଦଳରେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖୁସି ସହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରି ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବିଘ୍ନଜିତ ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜମା କରିବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏବେ ରୋଜଗାର କରିଲ, ଏବେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲ, ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣା କରିଲ ନାହିଁ, ତେବେ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ବାଣ୍ଟିବାରେ ବା ଦାନ କରିବାର ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେବ। ଯଦି ଖୁସି ସହିତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିବ, ତେବେ ସହଜରେ ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିଘ୍ନଜିତ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ବିଘ୍ନ ତୁମର ଲଗନକୁ ହଲଚଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଚେହେରାରେ ଯେପରି ଖୁସିର ଝଲକ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେହିପରି ଶକ୍ତିର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ। ବାବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଲୋଗାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷକ ମନେକରି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନିଅ। ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷକ ମନେକରି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନିଅ। ଇଏ ଅବ୍ୟକ୍ତି ସାର ହେଁ। ଜ୍ୱାଲା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ଲାଷ୍ଟ ସୋ ଫାଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଲା ଜ୍ୱାଲା ସ୍ୱରୂପ ହେବା।
ଯାହାକି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବାକି ରହିଛି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ୟାଦବମାନେ ସମ୍ଭାଳି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ୟାଦବମାନେ ସମ୍ଭାଳି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାରିମାମୟ ସ୍ଥିତି ବା ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ୟାଦବମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ। ତେଣୁ ନିଜର ଶାନ ଦ୍ୱାରା ପରେଶାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆରାମର ବରଦାନ ଦିଅ। ଜ୍ୱାଲା ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏବଂ ମାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ସେହିପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।